सत्संग योग भाग 4 से परमाराध्य सदगुरु महाराज की बाणी। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा तेरा, कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, सौद सहारे का। सौद सहारे का। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। ब्रह्म है नाद का धरो सहारा, ब्रह्म है नाद का धरो सहारा। आपन तन में ही, आपन तन में ही। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा तेरा, कार सरे सारा। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। उतना लाभ सत्संग से मिलता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां
वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक मिलने वाला नहीं। कौन क्या नहीं मिलने वाला? वह सुख मिलने वाला नहीं। महापुरुष की अमृत वचन है, परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है। हम लोग सत्संग आते हैं तो समझिए परमात्मा की दया हो गई है, क्योंकि गुरुदेव तो परमात्मा के तुल्य हो गए। परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, परमात्मा की दया हो तो गुरु मिलता है। सबको गुरु मिलेगा, श्री सदगुरु। परमात्मा की दया हो तो गुरु मिलता है, परमात्मा की दया ही हो तो नाम मिलता, मतलब भजन भेद मिलता। नाम का सुमरण करते हैं तो परमात्मा की दया ही हो तो नाम मिलता है। परमात्मा मतलब उनकी दया हो तो शिष्य नाम की कमाई करके पर्दा खोल लेता है। नाम का कमाई करके पर्दा खोल लेता है। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, जो नाम दान लेते हैं, जिस समय वह नाम दान लिए 21 जन्मों का पाप जो है उसी समय कट जाता है। 21 जन्मों का पाप कट जाता है। जिस समय नाम का सहारा लिए, नाम दान लिए, जन्म मरण का जो कागज है कहां है? धर्मराय के पास है। उसी समय सब कागज फट जाता, सब कागज फट जाता है। सब उसको क्या करते हैं? कागज को धर्मराय फाड़ देते हैं, क्योंकि जो सदगुरु अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, वे जमराज के पास नहीं जाते। कहां जाते हैं? नाम की कमाई करेंगे। कोई गंधर्व लोक को जाते हैं, कोई स्वर्ग लोक को जाते हैं, कोई ब्रह्म लोक को जाते हैं, कोई शिव लोक को जाते हैं, कोई विष्णु लोक को जाते हैं, कोई सचखंड मतलब परमात्मा के धाम, गुरु के धाम में पहुंच जाते हैं। परमारास महाराज ने कहा, जिसके अंदर में थोड़ा भी सत्संग का लसन लग गया, वह एक न एक दिन मोक्ष धाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेगा। जो उधर जाएंगे तो जमराज के पास काहे के ले जाएंगे? श्री सदगुरु उनको लेने के लिए आएंगे तो देवदूत आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे, आदि आदि आएंगे उनको लेने के लिए, अगवानी करने के लिए आदर से ले जाएंगे। श्री सदगुरु जो भजन नहीं करेंगे, जमदूत आएंगे और कूटते हुए ले जाएंगे, चीखते चिल्लाते जाएंगे, कूटते हुए। बहुत आदमी को देखिएगा, कहते सत्संग जब होता है तो फोन भी नहीं ठीक से कर पाते हैं। श्री सदगुरु, अरे फोन रूम में जाकर बंद करो, सत्संग के बाद एक करियो तो नहीं लाभ है। श्री सदगुरु, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हैं, सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। जिसके पास धन है, टाटा बिरला के बराबर तो नहीं है न होगा। श्री सदगुरु, टाटा बिरला के भाग में भी सत्संग लिखा हुआ नहीं है।
सत्संग कहां लिखा हुआ है? सत्संग किनके पास है? सबका सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा। श्रद्धालु अभी जो आप लोग आए, श्रद्धे सब आए, श्री सदगुरु सत्संग के प्रति समर्पण भाव है। जा रहा हूं गुरु के घर, जा रहा हूं सत्संग करने के लिए जा रहा हूं। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ है। श्रद्धा से सत्संग को कीजिए। कहते भीख में भीख दी तीनों लोग, जीत ली देवता सभी सत्संग आते हैं। देवता सभी सत्संग आते हैं। आप लोग जानते होंगे रामेश्वर बाबा, कई बार प्रसंग हम सुनाए आप लोग को। रामेश्वर बाबा वह भजन वेद लेकर के ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे, सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। रामेश्वर बाबा ऐसे संत थे जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। रामेश्वर बाबा अपने पिताजी से कहते थे, बाबू भजन वेद ले, भजन वेद लेने ले। तो हे हो गोसाई, अपने बेटा को कहते हे हो गोसाई, हमरा पास तो सब देवता ना आवे छे हो, देवता हमरा पर सवार भए जाए छे, और लेबे तो हमरा पर देवता सवार केना हेते? लेल हमें जे बहुत के लाके चले छे, बहुत परिवार सबसे बहुत सब छे भगत रे। रामेश्वर बाबा कहते हे हो बाबू भजन भेद ले, जीवन बन जेता। जे है छे हेबे करता, लेकिन जीवन के न बनेबो नहीं हो गोसाई, हमें नहीं लेवा। तो बगल में भगत हो रहा था, रामेश्वर बाबा का भी हट करके सत्संग हो रहा था, दूर हट करके। सुबह से लेकर मतलब पहले से तो झाड़ मृदंग पीटे, श्रद्धा से गाते भगत भी टीके है, श्री सदगुरु वह भी टीके, श्री सदगुरु वह भी ठीके। लेकिन उस दिन क्या हुआ, गाते रह गए, झाल करताल बजाते रहिए, डुगडुगिया सब देखते रहे, लेकिन कोई देवता नहीं आए, कोई देवता नहीं आए। सब उठ के चल दिए। अब हमरा सब नहीं है तो अपन जना है तो तना करियो, पनियार रहेंगे तब न भगत भगत गाएंगे। सब चल दिए। अंत में निराश होकर के परम पूज्यपाद स्वामी रामेश्वर बाबा के पिताजी भी वहां से चल पड़े, निराश होकर के। निराश, पहले संसार से दूरी आ गए, तब बात किया कि पूछे जी पहले संसार से टूटना पड़ेगा। जा रहे थे रास्ते, निराश होकर के जा रहे थे, रामेश्वर बाबा मिल गए। अपने बाबूजी को, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। बाबू कहते जैसो हे हो गोसाई, श्री सदगुरु हे हो गोसाई, पनियार सब गईते गईते थक गेले हो, एकोटा देवता ने उतरले, एकोटा देवता नहीं उतरले हो, नहीं एले हो। स्वामी रामेश्वर बाबा कहते हैं बाबू देवता उतरता उतरता तो केना उतरता, सब देवता तो हमरा सत्संग में बैठल रह, सब देवता हमरा सत्संग में बैठल रह। रामेश्वर बाबा की दृष्टि खुली हुई थी, तमाम देवता को देखे बैठे हुए। सब देवता सत्संग में बैठल रहता, उतरता केना? आप जा पनियार के बोला के भगे शुरू करियो, सब फटाफट से लेता। हे हो गोसाई ठीके कह जो, कल के हाँ हो बाबू जान है। उनके पिताजी को पूर्ण विश्वास हो, मेरा पुत्र जो है यह अच्छा साधु है। गए सब पनियार को बुलवाए,
कहते थे चलो, कल के आपने जवाब थक गिलियो गते गते कल के चलो ना हमर गोसाई कहल के, गोसाई हमर गोसाई कहल के यार कि सब देवता रहो सत्संग में, आप जान गवई हो आए जेता, सबको बुला के आग्रह करके ले गए। और जैसे भगवत प्रारंभ करते हैं, जिस देवता गुणगान वही फट सवार हो जाते थे। सब पूछते थे इतने देर से कतय गेल हो, इतने देर से भूखल ने जलपान के लिए नहीं भोजन के लिए मार दिल हो, गवेते गवेते मार दिल हो, कतय गेल हो। जो भी देवता थे उससे पूछते कतय गेल हो, सबको मार दिल हो, तब एलो या कतय गेल हो। सब देवता कहते थे रामेश्वर वा का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में गए थे। इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु और सामर्थ्यवान गुरु के सामर्थ्यवान शिष्य श्री सदगुरु ऐसे। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सोजा, फकत गुरु ही आधार है। रामेश्वर बाग चले गए थे आराम करने के लिए। उसी समय रात्रि में उनके पिताजी पहुंचते हैं। हो गोसाई, रामेश्वर बाग कहते हैं हाँ बाबू, हाँ बाबू, हे हो पहले तो विश्वास नहीं है रहा, अब तो पूरा विश्वास भै गए। तो एते महान तोहर गुरु कते महान छो, चलो हमरा भजन भेद दिला दे। श्री सदगुरु अपने आग्रह करते करते थक गए। जो गुरु कृपा तन्हि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। चलो हो गोसाई हमरा भजन भेद दिलाए दे, कुप्पा घाट ला चलो हमरा गुम्भा से भजन भेद दिलाए दे। तो बाबू सुबह में चलबे, हे हो जाए में विलम्ब न भाई, तो 12 बजे रात में फिर पहुंच गए। चलो न बाबू, अभी तो 12 बजे से भोर हुए दो, 1 बजे रात को पहुंच गए। हे हो बाबू भोर हुए दो, 1 से 2 बजे रात को पहुंच गए। चलो न हमरा जल्दी से भजन भेद। इतना ऐसी लागी लगन, जैसे ऐसी लागी लगी मेरा हो गए मगन, लगन लग गए उनके पिताजी को। सुबह में निकले तो गए परम पूज्य रामेश्वर वा संत सदगुरु के चरण में दंडवत गिर जाते, दंडवत गिर जाते। उनके पिताजी भी प्रणाम करते हैं। रामेश्वर वा कहते हो हमारे बाबूजी छिए, बाबू छिए, इनका भजन भेद दे देती है। तब गुरु महाराज उनको भजन भेद दिए, नाम दान दिए। अभी भगवान वेद की सुन रहे, भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युनिजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग मानस जप मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने को कहते हैं। और शब्द की कमाई नदानुसंधान की क्रिया को भी करने के लिए कहते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को करता करे न कर सके, गुरु करेते हो राम कृष्ण सो को बरो, 3 हो तो गुरु किन है, 3 लोक के वेधने जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे अभी
स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वाणी का पाठ हम लोग किए। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब वैराग हुआ, गए अपने सदगुरु के चरण शरण में। जैसे वहां पहुंचते हैं, स्वामी ब्रजानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज जन्म अंध थे, जन्म से अंधे थे। जैसे वो पहुंचते हैं, स्वामी ब्रजानंद जी कहते कौन? कहते हैं यही तो जानने के लिए आया हूं आपके पास कि मैं कौन, यही जानने के लिए आया। प्रणाम करते तब उसे भजन भेद लेते, दीक्षा देते भजन भेद। सदगुरु चोट दे करके उनको सजाए। आप लोग जानते हो कहीं कुछ गलती कुछ हो। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज दयानंद सरस्वती को काफी पिटाई करते थे, काफी पीटते थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे गुरुदेव आपका हाथ तो बहुत कोमल है, आपके हाथ में चोट लग जाएगी, इतना मत मारे, आपको चोट लग जाएगी, आपको चोट लगेगी। देखिए इधर चोट तो उधर भी लगता होगा ना। श्री सदगुरु स्वामी ब्रजानंद जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया और स्वामी दयानंद सरस्वती की दृष्टि को खोल देते। जो गुरु कृपा तने विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए। लोग आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग नहीं कर रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर सबके जन्मदिन, सबके छठी शीला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भागशाली होते हैं उन्हीं के लिए होता है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। माँ यशोदा घर में तो सजा दी, आए जमुना नदी के किनारे, माँ जमुना नदी के पास दीपक जलाए। दीपक जला करके कोई जमुना में हिलते हुए भासते हुए जा रहा है। भगवान कृष्ण कम उम्र के थे, माँ दीपक को जला रही है और भगवान कृष्ण पिता उठा करके पिताम्बरी में रख रहे हैं, पिताम्बरी में रख रहे हैं। कोई दीपक को जो जमुना की धारा तो बहते उनको बुलाते थे तो कोई दीपक आ भी जाता था, आता था उठा करके रख लेता था। जो बह गया श्री सदगुरु, जो बह गया वह 84 में चला गया। श्री सदगुरु जो आया वो गौलोक, वैकुंठ लोक, सचखंड, मोक्ष धाम को चला गया। माँ यशोदा मोड़ करके देखने लगी, कृष्ण तो क्या कर रहा है? तेरा आज जन्मदिन है, तुम्हारा जन्म उत्सव मना रही हो। माँ यमुना से प्रार्थना कर रही हो, मेरे लल्ला को, हे माँ यमुना, मेरे लल्ला को दीर्घायु बना दे। मेरे लल्ला के अंदर में सब तरह का गुण संपन्न भरपूर गुण हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते मां जो मेरे पिताम्बरी में आ गया वो चले गए, अच्छे लोग को चले गए। ऐसे मां यशोदा अपने पुत्र का जन्मदिन मनाते थे, सुलेखा देवी भी मना रही है। श्री सदगुरु अपने पुत्र दिवाकर का, श्री सदगुरु आप तमाम मिलकर के आए, श्री सदगुरु तमाम मिलकर के मना रहे हैं। रामचरितमानस माया है, मते की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक दिन की बात है,
भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद पहुंचे। देवर्षि नारद जब पहुंचते हैं तो देखते हैं मारुक मुनि रसोई घर में रसोई बना रही हैं। भगवान कृष्ण माँ यशोदा के पास रुक्मिणी के पास पहुंचे। देवर्षि नारद कहते हैं, देवर्षि नारद पुनः इधर उधर देख रहे हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान देवर्षि नारद भी पहुंच गए कहां? माँ रुक्मिणी के पास। अब भगवान कृष्ण उससे पहले आकर के ध्यान में पूजा कर रहे हैं। पूजा देवर्षि नारद कहते हैं माँ रुक्मिणी से, आप यहां अकेले रसोई घर में रसोई बना रही है, प्रभु कहां है? प्रभु। माँ रुक्मिणी इशारा करते प्रभु पूजा घर में पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण ध्यानस्थ थे और उनका मुखमंडल मुखाकृति चमक रहा था। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, चमक रहा था और रोम रोम जब मुख मुस्कान युक्त चेहरा खिलखिला करके हंस रहा था। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए तो सामने हम देखते हैं देवर्षि नारद खड़े हैं। भगवान कृष्ण कहते आइए देवर्षि, हंसकर स्वागत करता, आइए देवर्षि, कहां आना हुआ? देवर्षि नारद कहते प्रभु हम तो आपका दर्शन करने के लाए थे, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, पूछना चाहता हूं। सारा संसार तो आपका ध्यान करते, आप किनका करते हैं? भगवान कृष्ण कहते जो मेरे लिए करता मैं उनके लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों का करता हूं। हम लोग किनका ध्यान करते हैं? परमात्मा का। तो परमात्मा किनका ध्यान करते हैं? उनके नजर में हम लोग हैं, उनको जो पुकारते हैं, उनका जो चिंतन करते हैं, वो सदैव हमारे चिंतन में लगे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम पर हमेशा नजर दोहराते हुए रहते हैं। ऐसे महापुरुष भी जो अपने जीवन को सत्संग में लगाते हैं, भगवत भजन में लगाते हैं, वो लगाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भी सत्संग करना चाहिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सत्संग सुख है, साधु के संग में सुख है, वह कहीं दूसरी जगह सुख नहीं है। जो सुख साधु संग में, मतलब साधु के संग सत्संग में जो सुख है, अन्यत्र सुख नहीं है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करता हूं, जिसके लिए सत्संग हो रहा है, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, उस भक्त का आप देख रेख करेंगे। और जो भी श्रद्धालु माता बहन सत्संग में आए हैं, सबका देख रेख आप करेंगे। सबका देख रेख तो करते ही हैं श्री सदगुरु। इसके लिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी सत्संग नित ध्यान कीजिए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु किताब लोग याद करो भजन सबके यूट्यूब पर भेज दे ना, भेज रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।